Welcome to Super Class. This is Hita Pandey and we have completed our whole chapter of real numbers of class 10 CBSE. Right? I hope आपने previous lectures देखे होंगे या फिर नहीं देखे, आपको सीधे exercises ही देखनी है, कोई बात नहीं, एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है। ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है, ये मैं इस इंटेंशन के साथ बना रही हूँ कि आपको मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आता है, आपको सिर्फ सेकंड क्वेश्चन देखना है, तो आपको पूरी वीडियो में वॉन्डर करने की, पूरी वीडियो को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पर्टिकुलरली उसी वीडियो को क्लिक करके उसी वीडियो को देख सकते हो जिस क्वेश्चन को आप सच में देखना चाहते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलो पहली एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आ जाते हैं हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन डील करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर नंबर का कुल मिलाकर हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, हर नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। चलो कौन सा पेन ले लूं, रेड पेन ले लूं, रेड से करते हैं। चलो भाई फैक्टर्स निकालते हैं, चलो 140 का निकालो, 2 से ले जाए, है ना, 2 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। 0 से एंड कर रहा है ना, 0 से या फिर किसी इवन नंबर से जब भी एंड करता है कोई नंबर तो 2 से हमेशा डिवाइड हो जाता है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है, ठीक है। चलो 2 7 14, 0 का 0 उतार दिया, ठीक। अभी 2 से करो, अभी भी 0 से एंड कर रहा है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 2 से करो। 2 3 6 जाएगा ना, 2 3 6 गया 6, लेकिन ऊपर तो 7 था, 6 लेकर के हम आए तो 7 में से 6 को माइनस कर दो, बचेगा 1, 1 चला जाएगा किधर, इधर 0 के पास, तो 10 बन गया। 10 को देखो 2 5 10, अब जाएगा क्या 2 से, नहीं 5 इवन नहीं है। 3 से जाएगा क्या, चेक करो, 3 + 5 8, 8 जाता है 3 से, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से तो चला ही जाएगा, है ना, 5 से भी जाएगा। 5 7 35, अब 7 तो प्राइम नंबर है, 7 और किसी से नहीं जाएगा, खुद के टेबल से ही जाएगा, हो गया। तो 140 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 5 × 7, ऐसे लिख सकते हो। 2 2 बार अपीयर कर रहा है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 5 × 7 कर दो, 2 स्क्वायर × 5 × 7 कर दिया हमने 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस। यही करना था, यही आंसर था आपका। सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करें, 156, ठीक है। चलो लेट्स डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 2 से जाएगा, 6 है ना लास्ट में, 2 क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 7 14, 15 था, 15 - 14 1 बचा, 1 चला गया 6 के पास, 16 हो गया, 2 8 16। समझ पा रहे हैं इस बात को, जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ मैं, जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, चलो धीरे धीरे करेंगे। 2 3 6, 2 3 6, 7 - 6 1, 1 चला गया 8 के पास, 18 हो गया, तो 2 9 18, 2 9 18। अभी 3 से करूं, 3 1 3, 3 3 9, ठीक। अब 13 तो किसी और से जाएगा नहीं कि प्राइम नंबर है, तो लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 13, ठीक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर × 3 × 13 हो गया, 2 का स्क्वायर 3 × 13। कोई प्रॉब्लम, अगला देखो, थर्ड 3825, 3825। चलो इसको देख लीजिए, 2 से जाएगा क्या, आप बताओ, देख के पहचानना सीखो, किसी नंबर को देखो तो पहचानना सीख जाओ किससे होता है। 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ना तो एंड 0 से हो रहा है, ना तो 5 एक इवन नंबर है। 3 से चेक करें, कैसे चेक करेंगे, 3 + 8 + 2 + 5, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18 हो जाएगा, चला जाएगा। 3 से चेक करो, 3 1 3, 8 बचा, कितना 8 से छोटा क्या आता है 6, कितनी बार में 3 2 3 2 6, 8 - 6 2, तो यहाँ 22, 22 से छोटा 21, 3 7 21, 22 में से 21 गया 1 और ये 15, तो 3 5 क्या था भाई, ये क्या हो गया 7 था ना। अभी जाएगा क्या, चेक करो, 7 + 5 12, 12 + 2 14 15 जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 4 25, ठीक। अब जाएगा क्या, 4 + 2 + 5 करो, 4 + 2 6, 6 + 5 11, अब नहीं जाएगा, 11 नहीं जाता ना, 3 से 5 से तो चला ही जाएगा, 5 से एंड हो रहा है तो 5 से तो जाना ही है इसको। 5 8 40, 42 से छोटा ढूंढोगे ना, 5 8 40, 42 में से 40 गया, 2 बचा 25, फिर से 5 से ले जाओ, 5 1 5, 3 बचा 35 हो गया, 17, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 7,
तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70 हुआ, हो गया। फोर्थ पे आओ, 5005 चेक करो 2 से डिविजिबल होगा क्या ये? 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, चेक करो 5 + 5 0 तो क्या है 5 + 5 10 10, उससे भी नहीं होगा। 5 से हो जाएगा क्या? 5 से तो हो ही जाएगा, लास्टली ये एंड कर रहा है, ठीक है। तो 1001 ये समझ रहे हो ना। अब किससे करें? 3 से होगा क्या? नहीं, 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 से तो नहीं जाने वाला। 11 से चला जाएगा क्या? 5 से तो नहीं है, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक करें, 7 से चेक करते हैं। 7 1 7, 10 से छोटा 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 28, 2 बचा 21 हो गया, तो 7 3 से 20 हो गया 143। अब 11 से देखते हैं, क्योंकि 7 से तो नहीं जाएगा ना, 7 2 14 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो कैसे जाएगा? 11 से देखते हैं। 11 1 11, 14 में से 11 गया 3 खिसक गया, 33 बन गया, तो 11 3 से 33। अब तो 13 से ही जाएगा, क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। हो गया फैक्टराइजेशन, 5 × 7 × 11 × 13। काफी जबरदस्त प्राइम्स हैं इसके, है ना, एकदम सबके सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम तो है ही, प्राइम तो सारे ही थे, बट इवन भी है साथ साथ, इवन ऑड, 5 भी 7 भी 11 भी 13 भी सबके सब ऑड है ना, ऊपर भी ऑड थे। फिफ्थ लास्ट पार्ट देखो, 7429 किससे जाएगा? 2 से, 3 से चेक करना पड़ेगा। 7 + 4 + 2 + 9, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 नहीं जाएगा। अब किससे? 4 से जाएगा? 4 से नहीं जाएगा। 5 से जाएगा? 6 से जाएगा, सोचो किससे जाएगा? 6 से जाएगा, 9 7 से जा सकता है, 7 7 से 14 चेक करो, 7 से देखते हैं, 7 से 7 1 7, ठीक है, और 7 6 42। अभी आपको 2 लेने हैं ना साथ में, 1 सेकंड, ओ नहीं जाएगा ये, 7 से भी नहीं जाएगा, नहीं 7 से कैसे जाएगा? 7 से नहीं होने वाला ये सीधा आपका जाएगा बेटा किससे? 17 से जाएगा, ठीक है। किससे जाएगा? 17 से जाएगा। 17 4 सा कितना होता है आपका? 17 4 सा 68, 17 4 सा से जाएगा। 17 4 सा 68 करो, तो 74 में से 68 गया, 8 बचा, 82 हो गया आपका, 82 हो गया तो 3, 17 3 सा आपका कितना होता है? 21, तो ये 51 है ना, ओके। तो 51 आपका 4 हुआ था 68, 68 तो ये आपका हो गया था 6, 62, राइट, 62, 51 हो गया, तो आपका ये 7 437 हो जाएगा, ठीक है, समझे? 437 हो जाएगा। अभी 7 से जाएगा क्या ये? चेक करते हैं, नहीं 7 से तो जाने से, 7 से तो एकदम नहीं जाएगा। अभी ये 19 से जाएगा, ठीक है, 19 2 सा 38, 38 हो जाएगा आपका, तो बचेगा ये 3, ठीक है, तो 23 1 सा 23। काफी ज्यादा ये थोड़ा टिपिकल था, है ना भाई, ऐसे आ जाते हैं, तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा। देखो ये 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12 13 14 15 16, किसी से नहीं हुआ, सीधे जाके 17 से हो रहा है, सीधे जाके किससे हो रहा है? 17 से। तो कितना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इतना दूर तक तो ऐसा कभी कभी हो जाएगा, तो डरना नहीं, ऐसा हो जाता है। 17 से जाकर के हुआ ये डिविजिबल, 437, फिर 19 से हो रहा है आगे जाके, ठीक है, फिर 23 से हो रहा है, समझ पा रहे हो? तो इसके तो हो गए 17 × 19 × 23, ये बात समझे? समझे इस वाले क्वेश्चन को बेटा? चलो, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करवाऊंगी। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। Hello everyone, welcome to Super Class. This is Sita Pandey, and in this video we will be solving your question number 2 of the chapter Real Numbers, right? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में किया है। अगर नहीं देखी है आपने तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लो क्या है। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of the two numbers, right? आपका 26 और 91 का हमको LCF और HCF निकालना है, फिर वेरीफाई करेंगे हम लोग, करेंगे। चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, पहले करो। 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 13 का देख लो, सिंपल था। 91 का देखो,
2 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, कैसे बोला मैंने 9 + 1 कर दिया, ये जो 9 है 9 + 1 10 कर दिया, 10 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये नंबर भी नहीं होगा, 4 नहीं, ठीक है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 से हो जाएगा, 7 × 7 2 गए 31, तो 13 तो 13 से ही होगा, 31 बोल रही हूँ, ठीक है, हो गया। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो इसका, क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 कितना है 2 × 13, कितना है बेटा 2 × 13, फिर लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 कितना है, दिख रहा होगा, मैं हट जाती हूँ एक बार देख लेना, देखो है ना, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है 26 और 91 का, और एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का, है ना। तो एलसीएम अच्छा ऊपर निकालना है, चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होगा, 2 है 2 लिख लो, देखो 13 तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन एलसीएम में कॉमन वाले नहीं लेने होते, में सारे लेने पड़ते हैं, ठीक है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, जो कॉमन नहीं है उनको लिख लो उनकी ग्रेटेस्ट पावर के साथ, ठीक है। तो 2 लिखेंगे 7 आ जाएगा, और 13 कॉमन है 2 बार लिख लो, नहीं एक ही बार आएगा, कॉमन है तो एक बार लिख लिया, बाकी 2 नहीं था तो 2 को लिख लिया, 7 नहीं है कॉमन तो 7 को भी लिख लिया, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ देखो, एचसीएफ का कोई सीन नहीं है, जो कॉमन दिखे उसको उठा लो, अगर पावर अलग अलग है दोनों में तो कम पावर वाले को उठा लो, वो एचसीएफ हो जाता है। तो कितना है यहाँ पे 13, कोई सीन ही नहीं है, दोनों में 13 1 13 1 13 रेज़ टू द पावर 1 13 रेज़ टू द पावर 1, यही तो है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ जाएगा 14 × 13, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 182, राइट। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 182, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 13, एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अभी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्योंकि अभी हमें चेक भी तो करना है हमारा आंसर सही है या नहीं। तो दो नंबर्स के लिए आपको पता है ना, फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ 26 × 91, HCF of 26 and 91 is equal to what? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, नंबर्स कौन से यहाँ पे 26 मल्टीप्लाइड बाय 91 करके देखेंगे, अगर दोनों तरफ सेम आ रहा है LHS और RHS, दैट मीन्स करेक्ट है। तो एलसीएम कितना निकला है 182, HCF कितना निकला है 13, और इधर कितना है 26 × 91, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा है दोनों तरफ, दोनों तरफ बेटा कितना आ रहा है, तो हाँ 2366 आ रहा है, कितना आ रहा है 2366 दोनों ही तरफ, इसका मतलब वेरीफाई करना था ना, तो वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड कैसे लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हो रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, तो हेंस वेरीफाइड हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आ जाए, सेकेंड पार्ट सेम तरीके से करना है, देखो मैं करके दिखाती हूँ। 510 है, प्राइम फैक्टराइजेशन 0 एंड कर रहा है, 0 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 नहीं 2 2 4 करना पड़ेगा ना, 5 से छोटा तो 4 ही होता है, 2 2 4, 5 से 4 गया 1 बचा, 1 चला गया, जो पीछे 1 लिखा है 5 के बगल में 11 हो गया, तो कितनी बार में जाएगा, फिर से 2 5 से 10, फिर से एक बचा 1, वो 1 0, फिर से 10 बन गया, तो 2 5 से 10, अभी 2 से नहीं जाने वाला, 3 से देखो, 5 + 2 7, 7 + 5 12 हो जाएगा, 3 से जाएगा कितनी बार में, 25 से छोटा, 2 तो होगा नहीं ना, 2 तो ऑलरेडी छोटा है, तो 2 डिजिट्स लेनी पड़ेंगे, 25, तो 25 से छोटा क्या जाता है 24, कितनी बार में 8 बार में, लिखो 8 24, 25 - 24 1 1 15 हो गया, 3 5 से 15, अब जाएगा नहीं 13 हो जाएगा, 8 + 5 13 हो जाएगा, 8 + 5 कैसे चेक करते हो, 3 से डिविजिबल है, चेक ऐड कर दिया करो, तो 8 + 5 13, 32 डिवाइड होगा नहीं 3 से, तो इसलिए छोड़ दो, 5 से हो जाएगा, 5 1 5, 8 - 5 3, 3 हो गया 35, ये 35 बन जाएगा ना, दिखाती हूँ, 5 1 5, 8 में से 5 के, 8 में से 5 के 3 बचे, 3 यहाँ पे 35, तो 17, समझे कैसे कह रही थी मैं, 17 1 समझे, 92 का निकालो भाई, 2 4 8 6 है ना, 2 2 4, 2 3 6, 23 तो वो हो गया प्राइम। अब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे यहाँ पर दोनों की, लिखो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ 510 है ना, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92, ऑफ 92, सॉल्व करो भाई, क्या आया था 2 × 3 × 5 × 17
और इसमें क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। पहले HCF निकालते हैं फिर LCM निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं HCF किसका 510 और 92 का, LCM किसका 510 और 92 का। ठीक है, HCF में तो कोई सीन नहीं, कॉमन वाले देखो ये कॉमन है 2, देख रहे हो ना मेरे ऊपर दिख रहा है 2, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया 2। HCF कितना आ गया भाई 2, सिंपल सा 2। ठीक, चलो LCM देखो, LCM में क्या होगा, LCM में क्या होगा, अच्छा देखो एक आपको और चीज समझाना भूल गई मैं, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकती थी ना 2 का स्क्वायर इंटू 23, कोई बात नहीं है, वही सेम ही चीज होती है ना ये। समझे इस बात को बेटा, समझ गया इस बात को, 2 का स्क्वायर इंटू 23 हो गया। ठीक है, तो अभी आपको एलसीएम लेना है, ऊपर देखो और नीचे देखो। ठीक है, तो आपको एलसीएम लेना है, तो पहली बात तो कॉमन वाली चीज देख लो, इसको मैं इरेज कर दूं जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। 2 है ऊपर 2 की पावर 1, नीचे 2 की पावर स्क्वायर, किसको लोगे 2 की पावर स्क्वायर को लोगे। जब भी कोई चीज कॉमन दिखे और हाईएस्ट पावर है एक में लोएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर वाले को उठाते हैं एलसीएम में, लोएस्ट पावर को उठाते हैं एचसीएफ में। उठा लिया 2 स्क्वायर हो गया, बाकी अब जो जो कॉमन नहीं है उनको भी इंक्लूड करना ही पड़ता है, तो कर लो 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू 23। समझे ना, ये इस इंटू का तो खेल खत्म हो गया, हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, अब उस 2 को छोड़ दो, समझ रहे हो ना, वो ऑलरेडी आ गया। अभी 3 5 17 और 23। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम के लिए। ओके, एलसीएम के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आएगा आंसर। इट विल बी 23460, इट विल बी 23460, काफी बड़ा सा था, आपको मल्टीप्लाई करके देखना था। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम हमने निकाल लिया है, वेरीफाई करना है। चलो फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 1092 एलसीएम ऑफ, मैं हट जाऊं, दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा कि नहीं, चलो देख लो एक बार भाई फट से। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम 510 और 92 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो एचसीएफ कितना था 2, एलसीएम कितना था 23460, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 + 1 9, 2 3 6, 2 2 4, ये आ रहा है, और इधर भी आई गेस यही आने वाला है। ठीक है, इधर इसको भी करोगे तो यहाँ पे यही आएगा, करके देखना बेटा एक बार अपने आप से, एक बार अपने आप से करके देखना इस चीज को, कितना आएगा, एक सेम ही आ रहा है 46920 ही आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, हेंस क्या वेरीफाइड। थर्ड पार्ट पे आ जाओ करें, चलो 336, 2 1 2, अरे 2 1 2, एक इधर गया 13 हो गया, 2 6 12, फिर से 1 बचा उधर जाके 16 हो गया, तो 8, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 7 1, 54 को करो, 2 से ही चला जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, अभी 3 से जाएगा ना, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, पता है ना, जब तक 1 नहीं आ रहा तब तक करते रहते हैं। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या 336 कैसे बन जाएगा, 2 इंटू 2 कितनी बार है, 4 बार है, और क्या है साथ में 3 इंटू 7, जिसको ऐसे लिख लो सीधा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7, है ना, ऐसे लिख लें। चलो अगला फिर से लिखो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, है ना, हट जाऊंगी मैं, हट जाऊंगी, कितना है 2 इंटू 3 की पावर क्यूब, देखो देखो भाई यही है ना, देखो यही है। ठीक है, अभी हमने क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम ऑफ 33, पहले एचसीएफ निकालेंगे ना, ऊपर पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 336, 54, और एलसीएम निकालेंगे ऑफ 336 एंड 54। तो एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा कॉमन वाला देख लेना। तो कॉमन क्या है, इस वाले को देखो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और नीचे वाला देखो 2 इंटू 3 की पावर 3, है ना, 3 का क्यूब। तो देखो एलसीएम में कॉमन वाला लेना होता है, तो 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 है, हमें कौन सा लेना है, हमें कौन सा लेना होगा, हमें लेना होगा जो लोएस्ट पावर में, यानी 2 की पावर 4 है ऊपर,
और नीचे यहाँ पे 1 है तो हम ये वाला लेंगे 2 की पावर 1 वाला। बाकी 3 को देखो, ऊपर 3 है, यहाँ 3 की पावर क्यूब है, अगेन कॉमन है 3, बट हम लोएस्ट पावर लेते हैं HCF में तो 3 की पावर 1, और 7 तो कॉमन ही नहीं है तो 2 into 3 यानी 6 HCF आ गया हमारा। एलसीएम की तरफ आओ, 2 के पहले डिसाइड करो 2 का क्या है। 2 का ऐसा है 2 की पावर 4 और 2, तो हम कौन सी लेते हैं इसमें, हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 4 ले लिया हमने। और 3 है ऊपर, नीचे 3 की पावर क्यूब है तो कौन सा लेंगे, 3 की पावर क्यूब ही ले लेंगे, है ना। 3 की पावर क्यूब नहीं 3 क्यूब ही बोला जाता है, ठीक है, 3 क्यूब। अभी क्या बचा, 7 बचा। देखो HCF और LCM में एक डिफरेंस है निकालने में, सेम ही लगते हैं, HCF में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कॉमन होता है आप उसको ले लेते हो। अगर कॉमन जो है दोनों में, जैसे इसी केस में था, ऊपर आपने देखा 2 की पावर 4 आ रहा था, है ना, 336 की फैक्टराइजेशन में देखो 2 की पावर 4 आ रहा था, और 54 में देखो 2 की पावर 1 आ रहा है। तो HCF जब आप लेते हो ना तो कॉमन वाले की वो वाली पावर लेते हो जो छोटी होती है, लीस्ट पावर लेते हो, लीस्ट पावर लेते हो किसमें, HCF में। ओके, जब आप LCM निकालते हो तब आप क्या करते हो, आप कॉमन वाली चीजें नहीं लेते, ठीक है, सिर्फ कॉमन वाली चीजें नहीं लेते, ठीक है, जो कॉमन होता है उसकी ग्रेटेस्ट पावर ले लेते हो। जो कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 और 2 था तो आपने कॉमन था 2 तो 2 की पावर 4 को भी ले लिया, उसके साथ जो जो कॉमन नहीं थे उनको भी लिया। तो इसमें एलसीएम में आपको सारे प्राइम्स लेने पड़ते हैं, जो भी आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है आपको सारे प्राइम्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, बट जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2 की पावर 4 2 तो आपने 2 की पावर 4 को ले लिया, 3 और 3 की पावर क्यूब तो आपने 3 की पावर क्यूब को उठा लिया। अभी 7 बचा अकेला, 7 को भी लेना पड़ेगा, ऑल्दो 7 इज नॉट कॉमन, ठीक है, इतना समझ में आया। मल्टीप्लाई कर लो, HCF तो आ चुका है 6, एलसीएम को देख लो, 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16, 3 की पावर क्यूब कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 27, और 7 तो है ही है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, कुछ तो काम करो, मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे यहाँ पर कितना आ जाएगा, बता दो भाई कितना आ जाएगा। मैं बता देती हूँ, आप तो नहीं बता सकते। आ जाएगा बेटा 1 सेकेंड, हाँ नहीं आ रहा है 3024, राइट, कितना आ रहा है बेटा, हाँ 3024 आ रहा है, 3024 आ रहा है, 3024 एलसीएम। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, लास्टली वेरिफिकेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्या होगा वेरिफिकेशन, एलसीएम ऑफ 336 54 इंटू HCF ऑफ 336,54 और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इन द राइट हैंड साइड। एलसीएम कितना आया है 3024, HCF कितना आया है 6, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल आएगा, दोनों तरफ यही आएगा बेटा आपका, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया ना, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, राइट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी मैं डिटेल में। ओके, बाय बाय। Hello everyone, welcome to Super Class. This is Zita Pandey and in this video we will be solving the question number 3 of chapter number 1 real numbers for class 10 CBSE. Right? इससे पहले दोनों questions हम लोगों ने कर चुके हैं, ठीक है, आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, फटाफट से चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। ठीक है, यही तो कर रहे थे इतने दिन से, यही करेंगे फिर से, बट इस बार क्या चेंज है आपके क्वेश्चन में, तीन नंबर्स दिए होंगे, कोई बात नहीं, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी फर्क मुझे तो नहीं पड़ता। चलो 12 से करते हैं, 2 से ही स्टार्ट करना होता है हमेशा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 पे आ जाओ, 3 5 15, 5 1 5, ये तो आसान ही आसान थे एकदम। 21 किससे होगा, 2 से नहीं 3 से, 3 7 21, 7 1 7, हुआ, हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा, बट देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, ठीक है, ऐसा लिख लिया करेंगे जिससे आसान हो जाता है फिर कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब ऐसे लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या, 15 किया है ना, तो 15, ओके। इसके बाद क्या लिखोगे बेटा,
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 नजर आ रहा है ना आपको। चलो अब इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब कि 2 स्क्वायर इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलो 15 का 3 इंटू 5, इसका 3 इंटू 7। क्या निकालना चाहते हैं हम लोग? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। और क्या निकालना चाहते हैं बेटा? एचसीएफ। कैसे? 12, 15, 20। निकालें निकालें, पहले एचसीएफ निकाल लें, आसान होता है वो ज्यादा। चलो एचसीएफ देखो, कॉमन चीज देख लो, बस कॉमन ढूंढ लो। क्या है? 3 दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है। देखो देखो ना, देखो 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 3 है। एचसीएफ तो हो गया, ठीक है, एचसीएफ तो हो गया। अब इसको इरेज करती हूँ। देखो एलसीएम को देखो, या फिर कर भी सकते हैं, कॉमन तो है ही है, उसको तो इसमें भी यूज कर लेंगे। चलो एलसीएम में देखो, एलसीएम का क्या है? 2 स्क्वायर को पहले तो कॉमन को देख लें। 3 3 3 जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा तो कुछ और कॉमन है नहीं, तो सबको उतार लो। 2 का पावर स्क्वायर है, 2 का पावर स्क्वायर नहीं, 2 का पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर, फिर क्या है? 3 इंटू 5, 5 है और 7 है, ये सब के सब उतर आए प्राइम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 और करते हैं। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। कितना हो जाएगा? आप देखो, दिख रहा है ना? अभी नहीं दिख रहा होगा शायद, है ना? 420 हो जाएगा। ऐसे मैंने कर दिया तो नहीं दिख रहा होगा, है ना? 420 हो जाएगा। एचसीएफ को देखो बेटा, एचसीएफ तो 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही निकाला था ना। हाँ, वेरीफाई करना होगा तो उस मेथड से कर लोगे, उस मेथड से नहीं होगा। ये 3 इंटीजर्स हो गए ना, 3 इंटीजर हो गए। जब भी 3 इंटीजर हो जाते हैं तो वो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। याद है? नहीं करना। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। 17, ये तो अरे और साइड में लिख दूं मैं। 17 किससे होगा? प्राइम है ना। 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, सीधा प्राइम नंबर है। 23, अरे ये तो हमको इस बार सब प्राइम नंबर ही दे दी गए। 29, ये भी 29 से हो जाएगा। देख रहे हो मैं कैसे स्पेस कैसे बचा रही हूँ? समझ तो आ ही गया ना क्या लिख रही हूँ। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, ऑफ 17 क्या है? कुछ नहीं है, 17 दिख रहा है मुझे तो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23 क्या है? सिर्फ 23। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 29 कितना है? कुछ भी नहीं, 29 ही है। सबके सब हमें प्राइम नंबर जोड़े दिए गए थे, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा इस बारी? एचसीएफ और एलसीएम, वही सेम। तो एचसीएफ लिखो पहले, किसका? 17 का, 23 का, 29 का। एलसीएम निकालो 17 का, 23 का और 29 का, ठीक है, ठीक है। एचसीएफ देखो, एचसीएफ कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब एचसीएफ है हमारा 1। और ऐसे भी कह सकते हो ये सब को प्राइम्स हैं, है ना। देखो इनके कोई भी फैक्टर सेम नहीं है एक्सेप्ट 1। देखो कुछ भी सिर्फ 17 23 कुछ है ही नहीं, है ना। तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। 1 तो होता ही है, सबका फैक्टर होता है, तो 1। एचसीएफ में कितना आ गया? कॉमन फैक्टर 1। एलसीएम में कोई सीन नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सबको क्या कर दोगे बेटा? मल्टीप्लाई कर दोगे। और कितना आ रहा है ये आफ्टर मल्टीप्लाइंग? ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग कितना आएगा ये? ओके 1 1 3 3 9, 1 1 3 3 9, 1 1 3 3 9। Let me move out of the screen so that you can see the question clearly. Okay, देख लिया? आराम से देखा? चलो एलसीएम एचसीएफ हो गया। लास्ट पार्ट बचा है, उसको भी निपटा लेते हैं, ठीक है। 8 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 को करो, 3 से जाएगा ये सीधा, है ना। 25। अब जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे ना, आपको क्वेश्चन देख के, नंबर देख के उसके फैक्टर्स अपने आप से मन में आने लगे होंगे, है ना। कई बच्चों को देख के आ जाता होगा और कई बच्चों को नहीं आता होगा देख करके। तो यही फर्क है, जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा, है ना, कंसिस्टेंटली, उसको नंबर देख के आइडिया लगने लग जाता होगा। और जो बच्चा बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उसको कहानी लग रही होगी कि पता नहीं मैम क्या बोल रही हूँ। तो इसके लिए एक ही मेथड है, आप इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से,
ठीक है। और आई होप आप इस वीडियो को तभी देख रहे होगे जब आप फंसे होगे अपने क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, चलो 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस बार पूरा ना लिखूं, ऐसे लिखवा दूं, सिर्फ ऐसे लिखवा दूं, समझ जाओगे ना मैं क्या लिख रही हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है। 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिख दूं, ठीक है। 9 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। 25 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है भाई, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ। एलसीएम किसका, 8 और 9 और 25 का। एचसीएफ किसका, 8 और 9 और 25 का। एचसीएफ तो कॉमन वाला, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा आंसर 1। एलसीएम, एलसीएम देखो, एलसीएम भाई क्या है, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या लेना है, सारे प्राइम्स आने चाहिए हमारे एलसीएम में, सारे प्राइम्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 9 8 72, 72 इंटू 25 कितना होता है भाई, जैसा मल्टीप्लाई करके मेरे को बता दो फटाक से, कि मुझसे ही करवाओगे सब कुछ। 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम कितना हो गया, 1800 हो गया, ऊपर लिख दूं यहाँ पे 1800 हो गया, एचसीएफ हो गया आपका 1, ठीक है। सो दिस इज ऑल, वी हैव डन योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, रियल नंबर्स का। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। Hello everyone, welcome to Super Class. This is Hita Pandey and in this video we will be doing question number 4 of your class 10 chapter number 1 which is real number, right? Question number 4 करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। शुरू करते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन को। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, given that HCF of 306, 657 is equals to 9, find LCM। उसी का एलसीएम निकालना, मतलब दो नंबर्स दिए हैं आपको, नंबर्स क्या है बेटा, 306 और 657, इसका एचसीएफ कितना है 9, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन टू नंबर्स, राइट। इसी का एलसीएम निकालना है। अब आप सोचो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, मैं तो बताऊंगी ही, बट पहले खुद से भी आपको सोचना होता है, सीधे आकर के वीडियो को क्लिक करके सॉल्यूशन छापने नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना होता है, तो पहले खुद सोचो, ठीक है। पॉज करो वीडियो को और सोचो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, देखो कैसे होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है दो इंटीजर्स का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स जब भी हमें गिवन रहेंगे हम लोग उस फॉर्मूला से कर लेते हैं, याद है फॉर्मूला, की फॉर्मूला भूल गया दिमाग से, देखो बेटा ध्यान से। ओके, देखो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी बोले तो वही नंबर जिनका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव रेड अर्लियर, यस, ओके। चलो अगला देखो, एचसीएफ हमको ऑलरेडी गिवन है, नंबर हमको ऑलरेडी गिवन है, हमको क्या निकालना है, उन्हीं से इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है। इतना ही करना है, इस फॉर्मूले में रख देंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। कर लो, एचसीएफ कितना दिया है, चलो अच्छा मैं मॉडिफाई कर देती हूँ, ए और बी की जगह इन्हीं नंबर्स को डाल देती हूँ, ठीक है। एलसीएम लिख लेते हैं, ए और बी क्या है, 306 और 657 ही तो है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमको, 9 रख दो। एलसीएम अरे वही तो निकालना है, उसको एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है हमको, प्रोडक्ट आप बताओ, चलो प्रोडक्ट करके बताओ। 306 और 657 को आपस में मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है। नहीं बताओगे कितना आ जाएगा भाई। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए एलसीएम को ऐसे लिखो और 9 को उससे थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इतना बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ेगा। 9 कौन डिवाइड हो जाएगा 9 से, बताओ, हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, 9 1 9 और 9 3 27, तो 30 27 3 बचे, 36 हो गया तो 4। अब इसको सॉल्व कर लो, सिर्फ 34 इंटू 657 आपका एलसीएम निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा, एलसीएम निकल करके आ जाएगा। कितना आ रहा है एलसीएम आपका, 222338, ठीक है, 22,338 इतना आ रहा है आपका, इतना आ रहा है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक बात है, एचसीएफ मैंने क्या बोला था, एलसीएम का हमेशा क्या होता है, फैक्टर होता है, तो है
HCF कितना आ रहा है 9, एलसीएम कितना आ रहा है, ये फैक्टर है या नहीं, करके देखें, चलो करके देखते हैं। 9 से डिवाइड करो इसको, अरे डिवाइड ही तो करेंगे, फैक्टर तभी तो पता चलेगा। तो 21 से छोटा क्या आता है 9 के टेबल में, 18, 9 2 जा 18, कितना बचा ये 4, 43, 43 से छोटा क्या आता है 9 4 से 45, 9 4 जा 36, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 13 में से 6 क्या 7, ये कैंसिल। अभी 3 एक और करो, 73 से छोटा 9 8 जा 72 है ना, 1 बचा 18, लो हो गया ना, हुआ ना। मैंने बोला था ना आपको, समझाया था लेक्चर्स में दैट HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द एलसीएम। देखो 9 इसका फैक्टर निकला कि नहीं, HCF का एलसीएम का, HCF आपका एलसीएम का फैक्टर निकला है कि नहीं, ओके। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। बाय बाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर क्लास। मैं हूं मीता पांडे एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, राइट। चलो शुरू करें। इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन के लिंक्स 1 by 1 मिल जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो पहले। चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, राइट। क्या बोल रहा है कि चेक करके हमको बताओ कि 6 raised to the power n जो है ना वो डिजिट 0 से एंड हो सकता है किसी नेचुरल नंबर n के लिए। तो पहली चीज तो अपना कॉमन सेंस लगाओ, नेचुरल नंबर 1 2 3 डेट डेट डेट, हमें सबके लिए चेक नहीं करना है, ठीक है, चेक तो करना ही नहीं पड़ेगा। देखो जरा सा, 6 की पावर 1 6 आता है, 6 की पावर 2 36 आता है, 6 की पावर 3 क्या की क्यूब 216 आता है। ऐसे ही जब आप 6 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर चढ़ाते जाओगे तो हमेशा जो नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी एंड विद 6, ऐसा हमारा कॉमन सेंस बोलता है। तो पहले हमें आंसर तो पहले ही पता चल गया, इसने बोल दिया कि क्या एंड हो सकता है 0 से, तो हमें पता है ऐसा नहीं हो सकता, बट हमको इस चीज को लिख करके मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, ठीक है। चलो इस चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। देखो अगर आपको किसी नंबर को 0 से एंड करवाना है तो आपको उसके फैक्टर्स क्या चाहिए पता है, 2 into 5, तभी तो जाकर के 10 आएगा ना, 10 आएगा तभी तो नंबर जो है 0 से एंड होने वाला है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो अगर आपको 0 चाहिए तो आपको उस नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 चाहिए एज इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। हम 6 का करके देखते हैं, ठीक है, 6 की पावर n का। चलो उसको लिखते चलते हैं जैसे हमें लिखना है, ठीक है। वी नो दैट, लिखते हुए चले बेटा, वी नो दैट इफ एनी नंबर हैज टू एंड विद, या हैज टू एंड नहीं, इज एंडिंग विद 0, राइट, इट मस्ट हैव, जो बातें मैंने आपको समझाई है ना बस उसी बात को मैं इन लैंग्वेज लिख रही हूं क्योंकि आपको आखिरकार आंसर तो ऐसे रिपोर्ट करना होगा ना। इट मस्ट हैव 2 and 5 as its prime factors। क्या चाहिए होगा आपको 2 and 5 as its prime factors because 2 multiplied by 5 is equals to 10, ऐसा चाहिए। बट we see, क्या देखा हमने, 6 की पावर n का जरा सा फैक्टराइजेशन करने की कोशिश तो करो, 2 into 3 हो जाएगा ना, ऐसे ही तो हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो n यहाँ पे भी चढ़ जाएगा, यहाँ पे भी चढ़ जाएगा। तो हमें तो 2 और 5 चाहिए थे बट हमें तो 5 मिला ही नहीं, हमें तो 2 और 3 मिला है केवल, है ना। तो कोई बच्चा बोलेगा अरे हो सकता है इस तरीके से 2 और 3 आ रहा है, किसी और तरीके से करें या दोबारा करें तो हो सकता है 5, ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में यही तो पढ़ा है तुमने कि यूनिकनेस होती है किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में। आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो दैट इज गोइंग टू बी यूनिक, है ना। दिस इज व्हाट यू हैव बीन टोल्ड इन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट, यही पढ़ा था आपने, है ना। तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही एक फैक्टराइजेशन होगा 6 का, दैट इज 2 into 3, ठीक है। तो 5 तो नहीं आएगा, तो अगर 5 नहीं आएगा तो 2 into 5 10 कभी नहीं आएगा, और अगर कभी 10 नहीं आएगा तो 6 raised to the power n वाले जितने भी नंबर्स है ना ये कभी 0 से एंड होने वाले हैं क्या, नहीं होंगे। समझे इस बात को, इसी बात को लिखना है, ठीक है, ओके। फ्रॉम दी, इस बात को पूरा एज इट इज बेटा लिखना पड़ेगा आपको, फ्रॉम दी यूनिकनेस ऑफ फंडा, मैं हट जाऊंगी, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक, ऊपर कर दूं ऐसे, ऊपर का तो आपने देख ही लिया, ऑफ अर्थमेटिक, okay, there are no other primes in its factorization, और कोई फैक्टराइजेशन में कोई और तरीके के प्राइम्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो देयर इज नो सच natural number n for which the number 6n will end by 0। समझ में आई? मैं इतना करने के बाद आप यहां से हट जा रही हूं, आप पूरे क्वेश्चन को, पूरे सॉल्यूशन को देख लो। 1 सेकेंड, अभी देख लो। समझ में आया आपको पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन? बोलो, समझ में आया? बस इतना ही लिखना था बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर। पहले तो कॉम्पोजिट नंबर्स को जरा सा रिवाइज करो, क्या होते हैं कॉम्पोजिट नंबर? ऐसे नंबर जिनका फैक्टराइजेशन करोगे ना तो 1 और उन नंबर्स के खुद के अलावा भी उसके फैक्टर्स निकल करके आएंगे, ठीक है। जैसे कि 9, जैसे कि 4, जैसे कि 6, 7 भी नहीं, 7 नहीं, 7 के केवल 2 फैक्टर्स है, 1 और 7, so that's why 7 is a prime number, 7 is not a composite number, ठीक है। तो इनको प्रूव करना है हमको। प्रूव चलो कैसे करते हैं, देखो नंबर्स को उठाओ। 7 into 11 into 13 plus 13, क्या करें, कॉमन ले लें, किसको? जो है कॉमन, 13 कॉमन है ना, 13 को कॉमन ले लो। तो इस बार आगे क्या, देखो 2 टर्म्स है ना बेटा, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, 2 टर्म्स में 13 है, तो कॉमन तो ले ही सकते हो। अरे कॉमन तो ले ही सकते हो ना, बिल्कुल कॉमन तो ले ही सकते थे, ले लिया 13 को कॉमन। क्या बचा? 7 into 11 और प्लस अंदर क्या बचा? 13 था, 13 चला गया तो 1 बचा। देखो इतना जहां तुमने कर दिया ना, ये कॉम्पोजिट नंबर तो अभी यहीं पे प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि हमें इसके फैक्टर निकालने थे, 1 और इस पूरे नंबर के अलावा निकला है, देखो 13, एक फैक्टर निकल करके आ गया और दूसरा फैक्टर ये ब्रैकेट में बन रहा है। चलो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 7 into 11 77, 77 plus 1 78, है ना। अब थोड़ा सा और फैक्टराइज कर ले इसको, चलो कर लेते हैं। 13 78 के फैक्टर करो यहाँ पर, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13, तो 2 3 13, 2 into 3 into 13, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2 into 3 into 13 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। देखो जरा सा, ऐसे हो जाएगा ना, तो हो गया ना। कॉम्पोजिट नंबर था तभी तो इसके इतने फैक्टर्स निकल करके आए, 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, तो कॉम्पोजिट नंबर ही तो प्रूफ हो गया। ये हुआ कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ, यही तो करना होता है ना। प्राइम नंबर अगर ये होता तो क्या होता, सिर्फ 1 इसका एक फैक्टर आता और ये खुद इसका एक फैक्टर आता, है ना। इतने सारे फैक्टर्स आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया, 13 आ गया, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। चलो सॉल्व करें इसको, चलो सॉल्व करते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 7 6 5 4 3 2 1, 5 5 है दो, देखो 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, देखो लिख रहा है, समझ में आ रहा है। दोनों में क्या कॉमन है, 5 5 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, यही बचेगा, यही बच जाएगा 5। अंदर वाले को सॉल्व करो, 7 6 बच जाएगा 5, अंदर वाले को सॉल्व करो, 7 6 42, अरे बाप रे, क्या हो जाएगा, 7 6 42 और बाकी 4 3 12 भी है और 2 1 2, 12 2 24 कर लो डायरेक्टली, 24 और 42 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 16, 2 2 4 और ये 8, तो ये 8 और ये 10 और 8 और 9 और ये 10, तो 1 1 0 8 और प्लस 1 करेंगे तो 1 0 0 9 आ जाएगा आपका। तो 5 into 1 0 0 9 आ जाएगा। आप चाह Hello everyone, welcome to Super Class, and in this video we will be discussing your question number 7 or of Hello everyone, welcome to Super Class. In this video we will be discussing your question number 7 of chapter number 1 real numbers, right?
इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे सारे लिंक अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से पहले तो क्वेश्चन को रीड करो, है ना। चलो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? This is the question, right? क्या बोल रहा है कि एक राउंड फील्ड है, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक का नाम सोनिया है और एक रवि है। ठीक है, एक जो है, जो सोनिया आपकी, वो थोड़ी लेजी है, उसने 18 मिनट लिए उस राउंड फील्ड को कवर करने में, एक चक्कर मारने में। ठीक है, रवि जो था वो थोड़ा फास्ट था, ठीक है, उसको सोचो प्रैक्टिस थी, ठीक है, उसने 12 मिनट्स में वो सेम राउंड जिसको कि सोनिया 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही थी, रवि ने उसको 12 मिनट लेकर के कंप्लीट किया। ठीक है, अगर ऐसा मानो दोनों ने एक ही सेम पॉइंट से, देखो एक राउंड फील्ड बनाती हूं मैं जिसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये राउंड फील्ड है राउंड फील्ड ही है। ठीक है, मान लो इस पॉइंट से रवि ने और सोनिया दोनों ने ड्राइव करना शुरू किया सेम डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही तरफ, यहीं पे रवि यहीं पे सोनिया, इसी तरफ डायरेक्शन इन लोगों ने भागना दौड़ना शुरू किया, ड्राइव करना शुरू किया। ठीक है, तो सोनिया ने 18 मिनट लिए, रवि ने 12 मिनट लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने टाइम बाद ये दोनों साथ साथ इसी पॉइंट में मिलेंगे। समझ रहे हो? तो आपको बेसिकली करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 18 and 12। ठीक, तो यही दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम टाइम विच सोनिया एंड रवि विल टेक टू मीट एट द सेम पॉइंट आफ्टर, आपको टाइम ही तो बताना है ना। ठीक है, तो एलसीएम निकाले दोनों का। एलसीएम वही भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 12 का करें, किससे लेकर के जाएंगे सबसे पहले इसको, 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। राइट, अभी तक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ही लिया ना, अब लिख लेते हैं एक बार इसको, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या बेटा, क्या थे नंबर था, 18 एंड 12, 18 और नीचे लिख लेते हैं 12 के लिए, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, क्या क्या आए थे फैक्टर्स हमारे, देखो एक बार, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना, 3 दो बार अपीयर हो रहा है तो 3 का स्क्वायर, इसमें देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है ना आपको, निकालते हैं। क्या होगा, ऊपर 2 है नीचे 2 स्क्वायर है, दोनों कॉमन ही है, 2 कॉमन है दोनों में, तो अगर कॉमन है तो हम लोगों को हाईएस्ट पावर लेनी होती है एलसीएम में, तो 2 का स्क्वायर ले लो, है ना। और 3 भी दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है तो ऊपर वाले में ज्यादा है, 3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 9 इट इज 36 मिनट। ठीक है, so the minimum time Sonia and Ravi will take to meet at the same point is 36 minutes. After 36 minutes they will meet again at the same point. समझ पा रहे हो इस बात को? ओके, सो इतना सिंपल था आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसी क्वेश्चन के साथ वी हैव कंप्लीटेड योर 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1 पॉइंट। ओके, अब मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलूंगी, ठीक है, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। ठीक है, चलो सारे क्वेश्चंस को कर लेना, खुद से भी करने की कोशिश करना, बस वीडियो को देख के उतार मत डालना, उससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है क्वेश्चंस सेम नहीं आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं बट आपको आने तो चाहिए, अगर डिजिट्स भी चेंज कर दिए तो रट्टा मार करके तो नहीं हो पाएगा ना, तो आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप वीडियो को देख लेना, समझ लेना कैसे करवाया गया है, फिर उस क्वेश्चन को सेम खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो बाय।